Today we will study about morphology of stem. पहले हम डिफाइन करेंगे स्टेम क्या होता है. Above ground part of plant. We will write down above ground part of plant. Above ground part of plant having nodes and internodes. Nodes and internodes is called stem. Defining property of a stem is presence of nodes and internodes. Their presence is the defining property of stem. Stem जो होता है in the beginning तो ये ग्रीन होता है और बाद में ये ब्राउन कलर का बन जाता है. 3 types of stems are there. There are 3 types of stems. 3 types of stems. Number first, you will write down aerial stems. Number second, subaerial. Subaerial, or you can write prostate. Number third, underground stem. एरियल स्टेम जो होता है इट इज अबव ग्राउंड और जो सब एरियल होता है इट इज ओवर ग्राउंड और अंडरग्राउंड जो होता है इट इज इनसाइड ग्राउंड. तो इस तरह से हमने देखी 3 types of stems: aerial, subaerial, prostate and underground. Aerial stem जो होता है it is of 2 types. It can be strong and it can be weak. स्ट्रॉन्ग जो होता है एरियल स्टेम इसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और जो वीक होता है उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है. नाउ हम सबसे पहले एरियल स्टेम को पढ़ेंगे. एरियल स्टेम जो होता है इट हैज़ 4 subtypes. 4 subtypes of aerial stem. So you will write down there are 4 subtypes of aerial stem. 4 किस्में होती हैं aerial stem की. Number first we called culum. क्यूलम जो होता है इट इज सीन इन बैम्बो. क्यूलम में क्या होता है इट हैज सॉलिड नोड्स एंड हॉलो इंटरनोड्स. हॉलो इंटरनोड्स इस तरह से अगर हम इसकी डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से दिखेगा. नंबर सेकंड सब टाइप ऑफ एरियल स्टेम्स इज called caudex.
Codex, we can define it as unbranched stem. It is unbranched stem. For example, we will see codex in dates, in coconut, अगर हम इसकी डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ एक ही जो प्लांट होता है इसकी कोई ब्रांच नहीं होती है। That's why it is called codex. Number third subtype of aerial stems is excurrent. Excurrent. Excurrent is cone shape, जिसको हम जीवदार में देखते हैं या पाइन में भी देखते हैं। हम क्या देखते हैं, जो स्ट्रक्चर वहाँ बन जाता है वो ऐसे होता है। तो इस तरह से एक कोन शेप स्ट्रक्चर इख्तियार करता है। We will write down that here in excurrent apical bud जो होता है, apical bud, it shows indefinite growth. Indefinite growth, ये ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। And on sides branches are produced in acropetal manner, in acropetal order। ये acropetal order क्या होता है, जो न्यू ब्रांचेस होते हैं दे आर फॉर्म टुवर्ड्स एपेक्स। acropetal order जो होता है इसमें न्यू ब्रांचेस आर फॉर्म्ड, न्यू ब्रांचेस are formed towards apex। तो ये excurrent की बात है। अब फोर्थ सब टाइप जो हम इसमें देखते हैं दैट इज कॉल्ड decurrent। दैट इज कॉल्ड decurrent। अभी तक हमने 3 पढ़े, ये चौथा है दैट इज decurrent। Decurrent is almost opposite of excurrent। Decurrent is dome shaped, dome shaped as we see in chinar। जैसे हम चिनार में देखते हैं, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बन जाता है ऊपर से। तो यहाँ जो एपिकल बड है, यहाँ जो एपिकल बड है, इट हैज और इट शोज लिमिटेड ग्रोथ। It shows limited growth and branches are produced in basipetal order। Basipetal order, basipetal order क्या होता है? Basipetal order होता है जो न्यू ब्रांचेस होती है they are formed towards base। So you write down new branches are formed, new branches are formed towards base।
इस तरह से ये जो सब टाइप्स थे ये एरियल सिस्टम के थे। अब हम वीक सिस्टम्स में पढ़ेंगे। वीक सिस्टम जो होते हैं, वीक सिस्टम, दे नीड सपोर्ट। जो वीक सिस्टम्स होते हैं दे नीड सपोर्ट। एंड नंबर फर्स्ट weak stem we see these are called as tweeners. They are called as tweeners. Tweeners are those weak stems which curl its body around a support. जैसे हम देखते हैं बीन्स में, जैसे हम देखते हैं बीन्स में ये क्या है, एक जो सपोर्ट होता है, ये जो एक सपोर्ट होता है बीन्स में, ये इसके इर्द गिर्द बीन्स जो है इसके इर्द गिर्द घूमते हैं और उसी को पकड़ लेते हैं और इसी सपोर्ट पे खड़े हो जाते हैं। दूसरा जो वीक स्टेम है इनको हम क्लाइंबर कहते हैं, इनको हम क्लाइंबर कहते हैं। क्लाइंबर सिस्टम जो है वो ग्रेप्स में हम देखते हैं। तो यहां क्या देखते हैं, क्लाइंबर जो होता है इट रिमेन्स इरेक्ट along the support. It remains erect along the support and produces some structures, and with the help of these structures it gets attached to the support. ये structures क्या होते हैं, ये टेंड्रिल भी हो सकती है, ये रूट थॉर्न भी प्रोड्यूस करता है, ये स्पाइन भी प्रोड्यूस करता है, ये प्रिकल हुक भी प्रोड्यूस करता है। सो विद द हेल्प ऑफ these attachment units, we can call them as attachment unit. These are its attachment units. With the help of these attachment units, it gets attached with the support. अगर ये attachment unit जो है, अगर ये टेंड्रिल है, अगर ये टेंड्रिल है, जैसे हम ग्रेप्स में देखते हैं, तो हम इसको तो इस सूरत में हम उसको टेंड्रिल क्लाइंबर कहते हैं। इसी तरह से अगर ये रूट है, इसी तरह से अगर ये रूट है तो फिर हम उसको रूट क्लाइंबर कहते हैं। जैसे हम ब्लैक पेपर में देखते हैं। इसी तरह से अगर ये और कोई स्ट्रक्चर होगा, इसी तरह से अगर ये कोई और स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि थॉर्न है, जैसे कि स्पाइन है, जैसे कि प्रिकल हुक है, अगर अटैचमेंट यूनिट इन तीनों में से कोई एक और है तो हम उस सूरत में हमको स्क्रैम्बलर्स कहते हैं। तो हम उसको स्क्रैम्बलर्स कहते हैं। जैसे कि हम
कैट स्नेल में देखते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कैट स्नेल। अगर ये प्लांट अटैचमेंट यूनिट के बगैर है, ये अटैचमेंट यूनिट के बगैर भी हो सकता है वीक स्टेम, तो एक वुडी क्लाइंबर होता है, वुडी क्लाइंबर होता है। इसके एग्जाम्पल हम लिनास लेते हैं, इसको हम लिनास कहते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं हिप्टेज, ये उस सूरत में है अगर उसने कोई अटैचमेंट जो यूनिट है, अटैचमेंट यूनिट कोई पैदा नहीं किया है, अटैचमेंट यूनिट के बगैर है, तो हम उस सूरत में उसको हम लिनास कहते हैं। उसकी एग्जाम्पल जो है हिप्टेज है। तो ये थे वीक स्टेम्स। इसके बाद अब आते हैं सब एरियल स्टेम्स। उसके बाद अब आते हैं सब एरियल stems. These are also called as prostate. Prostate stems. Normally हम उनकी दो किस्में लेते हैं। नंबर फर्स्ट ट्रेलर्स, जो ट्रेलर्स होते हैं they are subaerial stems attached to the ground at a single point only. You can say they are attached at a single point only. So there are no multiple connections with the ground. एग्जाम्पल हम लेंगे यूफोर्बिया। एक ही पॉइंट पे ये अटैच होते हैं ग्राउंड से। नंबर सेकंड जो इसमें आते हैं दे आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो क्रीपर्स होते हैं दे आर attached to the ground at multiple points, जो ट्रेलर्स और क्रीपर्स में डिफरेंस यही है, ट्रेलर्स एक ही पॉइंट पे अटैच होते हैं ज़मीन के साथ, और जो क्रीपर्स होते हैं दे आर अटैच्ड टू द ग्राउंड एट मल्टीपल पॉइंट्स. So we have three types of creepers, rather three subtypes of these creepers. Number first is runner. ये जो रनर होता है, सब टाइप ऑफ क्रीपर, it remains overground and movement of the stem is horizontal. And it has many nodes and internodes. सो हमने देखा जो रनर होता है ये ज़मीन पे जो है हॉरिजॉन्टली चलता है, उसके नोड्स होते हैं और इंटरनोड्स होते हैं, जैसे हम देखते हैं ग्रास में. एग्जाम्पल ग्रास, लॉन ग्रास, सैनोडॉन, डैक्टाइलॉन. इसके बाद नंबर सेकंड जो इसमें आता है दैट इज स्टोलन. इसको हम स्टोलन लिखते हैं. तो स्टोलन में क्या होता है, इट ऑल्सो पॉजेसेस नोड्स
एंड इंटरनोड्स, इसमें भी नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ द सिस्टम इज ओब्लिक. Movement of the stem is oblique. Movement of the stem is oblique. That is the difference between stolon and runner. Example of stolon is strawberry. Number third is offset. Number third is offset. ऑफसेट में क्या होता है? ऑफसेट, इसकी जो एग्जाम्पल है दैट इज वाटर लेट्यूस. ऑफसेट हैज one internode and it has two nodes, so we can say it is one long internode and two nodes form offset. These were the subtypes of subaerial stems. Now we'll learn about underground stem. ये अंडरग्राउंड स्टेम होता है, इसको हम कैसे रूट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स ऑफ by which we can differentiate between underground stem and root. Number first is presence of nodes and internodes. जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है इसमें नोड्स होते हैं, इंटरनोड्स होते हैं. देन नंबर सेकंड, presence of buds. Number third, presence of scaly leaves. Number four, absence of cap. Absence of cap. And number five is it has stem like anatomy. Because of these characters it is called underground stem. It too has subtypes. We will write them one by one. We will write subtypes of underground stem. Number first is tuber. Number second is bulb. Number third is rhizome. Number four is culm. And number fifth is sucker. So we will study them one by one. We will write number first, that is tuber. Tuber is potato. In potato, here the tips of underground branches swell to store food. Eyes
develop buds which later on develop small leaves which are termed as slips. So in tuber we see the tips of underground branches. We will write tips of underground branches. Tips of underground branches swell to store food. Number second, eyes develop buds. Eyes develop buds and these buds later on develop small leaves termed as slips. बड्स जो होते हैं पोटैटो पे, दे आर एक्सिलरी बड्स. दे आर एक्सिलरी बड्स. जो पोटैटो होता है, अगर पोटैटो बनाएंगे इसमें जो आइज होते हैं और ये जो हमने सिल्प्स स्मॉल लीव्स जो होते हैं यहाँ पे, these are silks. So potato is tuber. We can take the example of tuber, a potato. Number second is bulb. बल्ब जो होता है, bulb is onion. Bulb is onion. Bulb is reduced stem and apical bud. Can define bulb a reduced stem and apical bud. It has leaves. It has leaves. This apical bud is protected by series of leaves. And these leaves are of two types. These leaves can be scaly or they can be tunicated. ये स्केली क्या होते हैं, ट्यूनिकेटेड क्या होते हैं? स्केली, when the leaves are thin and non-edible. When the leaves are thin and non-edible, we call them scaly. And when the leaves are thick, or we can say fleshy and edible, they are called tunicated. So the bud is protected by two types of leaves. They can be scaly, they can be tunicated. Now number third, subtype is rhizome. Number third subtype is rhizome. As we see in turmeric,
It is a, we can say, condensed stem. Rhizome is a condensed stem having no shape, no regular shape, we can say irregular shape, and we can say no definite shape. We will draw its structure like this. हम इसको ड्रा करेंगे ऐसे. इसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं है. यहाँ ये नोड है और जो यहाँ हम दिखाएंगे स्केल लीव्स. यहाँ हम दिखाएंगे स्केल लीव्स. यहाँ होता है नेचुरल बड, और ये जो होते हैं ये स्केल लीव्स हैं. तो इस तरह से ये एक राइजोम है. नंबर 4 इज कॉर्म. जैसे कि हम देखते हैं, कॉर्म जो सैफरॉन होता है, कॉर्म में क्या होता है, it has, we can say, a rhizome like structure that is spherical in shape. We can say it has a definite shape, and is mostly unbranched. It is mostly unbranched. इसकी कोई ब्रांचेस नहीं होती हैं ज़्यादा. अगर हम एक कॉर्म को ड्रा करेंगे, तो यहाँ जो है स्केली लीव्स हैं, तो यहाँ बड होते हैं. सो वी कैन डिफाइन कॉर्म a rhizome like structure that is spherical in shape and mostly unbranched. और एक है हमारे पास जो सब टाइप है, that is called sucker. 5th type, that is called sucker. हम इसको sucker क्यों कहते हैं? Here some branches move horizontally. Here some branches move horizontally inside ground. Some branches move horizontally inside ground and later on come out to form new shoot, and later on come out of ground to form new shoot. जो ये शूट बाहर आता है, as this new plant obtains food from the parent plant, that is why it is called sucker. जैसे हम इसमें दिखाएंगे, अगर ये ग्राउंड लेवल है
तो some branches move horizontally inside the ground and come out of it, form a new shoot here. यहाँ नया शूट बनता है। तो ये फूड जो है obtains it from this parent plant, यहाँ से, इसीलिए हम इसको शक्कर कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, एग्जाम्पल हम लेंगे क्राइसैंथेमम। तो ये लास्ट वाला था शक्कर। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ stem and subtypes, and now in next lecture inshallah we will study modifications of stem. Thank you.